हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। सीटेट पेपर 2 एसएसटी सिविक्स एक्सपेंडेड क्वेश्चन 2026 न्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 सीटेट पैटर्न। ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी क्लास 6 और 8 से रिलेटेड है, एसएसटी से, जो सीटेट में पूछे जाते हैं जिस पैटर्न में क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आपके ऑप्शन हैं 22वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन और 52वां संशोधन। तो आंसर नंबर बी जो है आपका सही उत्तर है। आंसर नंबर बी 42वां संशोधन। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर, इसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श दिए गए। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए है 2, 3, 4 और 5। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी 4। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व 4 प्रमुख आदर्श बताए गए। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपका कुछ इस प्रकार है। भारतीय संविधान का सर्वोच्च कानून कौन सा है। ऑप्शन हैं आपके संसद, सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय संविधान और ऑप्शन नंबर डी है आपका राष्ट्रपति। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी संविधान, भारतीय संविधान। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। भारत में संविधान सर्वोच्च है। सरकार, संसद और न्यायालय सभी संविधान के अनुसार ही कार्य करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है। ऑप्शन है आपके 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिसे विशेष परिस्थितियों में बढ़ाया भी जा सकता है। जो लोकसभा का कार्यकाल होता है नॉर्मली 5 साल का होता है, लेकिन अगर सिचुएशन कुछ अलग से आ जाए तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन है आपके 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष। सही उत्तर है 6 वर्ष। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। मतलब राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल, जो भी वहाँ पे सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर साल 1/3 सदस्य को सेवानिवृत्त किया जाता है, मतलब उनको सेवा से हटाया जाता है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं।
भारतीय लोकतंत्र में कानून बनाने का मुख्य कार्य किसका है? ऑप्शन है आपके न्यायपालिका, संसद, निर्वाचन आयोग, मीडिया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संसद। संसद देश के लिए नए कानून बनाते हैं तथा पुराने कानूनों में संशोधन करते हैं। मतलब जो संसद है वो देश के लिए नया कानून बनाता है और जो पुराने कानून होते हैं अगर उसमें कुछ ही प्रकार की सुधार की आवश्यकता होती है तो उसका सुधार करके संशोधन करता है, संशोधन करके सुधार करता है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 कुछ इस प्रकार है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? प्रश्न क्या है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन है आपके जनता, केवल लोकसभा, निर्वाचक मंडल, सर्वोच्च न्यायालय। तो सही उत्तर सी है, निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल करता है। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार है। धन, चुनाव, सेना, उद्योग। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चुनाव। भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? चुनाव करना, जो इलेक्शन होता है वही। लोकतंत्र में जनता चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की पहचान है। चुनाव का अर्थ क्या होता है कि जो लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं, जनता जो है वो स्वतंत्र तथा निष्पक्ष भाव से प्रतिनिधि का चुनाव करती है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपके सरकार की सहायता करना, निष्पक्ष न्याय देना, चुनाव कराना, कानून बनाना। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, निष्पक्ष न्याय देना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य क्या है? निष्पक्ष न्याय देना। मतलब न्यायपालिका को निष्पक्ष न्याय देना चाहिए, किसी के पक्ष में या किसी के पक्ष में या किसी को जान पहचान के आधार पर न्याय नहीं देना चाहिए, निष्पक्ष देना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका बिना किसी दबाव के न्याय करती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। निष्पक्ष का मतलब होता है उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं डालना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। भारतीय लोकतंत्र में नागरिक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? जो भारतीय लोकतंत्र है उसमें नागरिक जो रहते हैं उनका प्रमुख या महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? पहला कर देना, दूसरा मतदान करना और संविधान का सम्मान करना, केवल समाचार पढ़ना, केवल सरकारी नौकरी करना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है, मतदान करना और संविधान का सम्मान करना।
इसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। जिम्मेदार नागरिक मतदान करते हैं, कानून का पालन करते हैं और संविधान के मूल्यों का सम्मान करते हैं। यही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 कुछ इस प्रकार है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और संसद। तो सही उत्तर है आपका सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है और असंवैधानिक कानूनों को निरस्त करता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो क्या काम है, वो सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है और असंवैधानिक कानूनों को निरस्त करता है। जो संविधान के खिलाफ कानून है उसको निरस्त करता है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 कुछ इस प्रकार है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है आपका लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर है, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। दोनों सदनों में किसी विधेयक पर मतभेद हो तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 कुछ इस प्रकार है। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑप्शन है आपके सर्वोच्च न्यायालय, संसद, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर है, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जो चुनावों का संचालन और निगरानी करता है। निर्वाचन आयोग जो है चुनाव का संचालन करता है और उसकी निगरानी करता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 कुछ इस प्रकार है। पंचायती राज्य व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपके रक्षा व्यवस्था मजबूत करना, स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना, विदेशी नीति बनाना, न्याय देना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर है, स्थानीय स्वशासन को बनाए रखना, स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना। पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की भागीदारी बढ़ाता है और स्थानीय समस्याओं का समाधान करता है। स्थानीय समस्याओं का क्या करता है? समाधान करता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है आपके जिला अधिकारी, सरपंच, मुखिया, विधायक और ऑप्शन नंबर डी है आपका सांसद। तो सही उत्तर है सरपंच और मुखिया। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? सरपंच या वहाँ का मुखिया होता है। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। सरपंच या मुखिया ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख होता है
और पंचायत के कार्यों का संचालन करता है। पंचायत के कार्यों का संचालन करता है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। सूचना का अधिकार आरटीआई नागरिकों को क्या प्रदान करता है? ऑप्शन है आपके निःशुल्क शिक्षा, सरकारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, मतदान का अधिकार, रोजगार का अधिकार। तो ऑप्शन जो बी है आपका सही उत्तर है, सरकारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत नागरिक सरकारी विभागों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं और जिससे पारदर्शिता बढ़ती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। लोकतंत्र में मीडिया की प्रमुख भूमिका क्या है? तो ऑप्शन है आपके केवल मनोरंजन करना, जनता को सूचना देना और सरकार को जवाबदेह बनाना, कानून बनाना, चुनाव करना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर है, जनता को सूचना देना और सरकार को जवाबदेह बनाना। मीडिया जनता तक सही जानकारी पहुंचाता है और सरकारी कार्यों पर निगरानी रखता है। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आपके इस प्रकार, केवल एक धर्म को मान्यता देना, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना, किसी धर्म को मान्यता न देना, केवल बहुसंख्यक धर्म का समर्थन करना। तो क्वेश्चन पढ़ने से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका उत्तर क्या होगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार रखना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं। भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है और प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। महिला और पुरुष को समान अवसर देने का सिद्धांत क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार हैं। सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता। तो क्या होगा? लैंगिक समानता। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर है, लैंगिक समानता। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंगिक समानता का अर्थ है कि महिला और पुरुष को शिक्षा, रोजगार और अन्य अवसरों में समान अधिकार मिले। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? ऑप्शन है आपके केवल पंचायत सदस्य, गांव के सभी पंजीकृत मतदाता, केवल सरकारी कर्मचारी और ऑप्शन नंबर डी है आपका केवल शिक्षक। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गांव के सभी पंजीकृत मतदाता। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? गांव के सभी पंजीकृत मतदाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा में गांव के सभी वयस्क पंजीकृत मतदाता सदस्य होते हैं। यह पंचायत के कार्यों की समीक्षा और विकास योजना पर निर्णय लेने में भाग लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 कुछ इस प्रकार है। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन
द्वारा दिया गया। ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं: 22वां संशोधन, 73वां संशोधन, 74वां संशोधन, 46वां संशोधन। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 74वां संशोधन। चौहत्तरवें संविधान संशोधन 1952 द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे शहरी स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं: पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए है 42वां संशोधन, 73वां संशोधन, 74वां संशोधन, 46वां संशोधन। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 73वां संशोधन। 73वें संविधान संशोधन 1952 द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया गया। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं: भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष अपोजिशन का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑप्शन है आपके: कानून बनाना, सरकार की नीतियों की समीक्षा करना, चुनाव कराना, न्याय देना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर है, सरकार की नीतियों की समीक्षा करना। चलिए आगे चलते हैं। विपक्ष सरकार के कार्यों की समीक्षा करता है, कमियों की ओर ध्यान दिलाता है और जनता के हितों की रक्षा करता है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं: भारतीय संविधान के अनुसार सभी नागरिक को समानता का अधिकार किस भाग में दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुसार सभी नागरिक को समानता का अधिकार संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर है आपके, ऑप्शन नंबर ए है भाग 2, ऑप्शन नंबर बी है भाग 3, ऑप्शन नंबर सी है भाग 4, ऑप्शन नंबर डी है भाग 5। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार जो है वो शामिल है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं: विविधता का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है आपके: केवल एक भाषा होना, विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का होना, केवल एक संस्कृति होना, केवल एक धर्म होना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर है, विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का होना। भारत विविधताओं का देश है। अलग अलग भाषा, धर्म और संस्कृति होने के बावजूद नागरिक समान अधिकार रखता है। भारत में बहुत से अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उनका जो अधिकार होता है, सबका अधिकार जो है वो समान है, किसी के अधिकार में कोई अंतर नहीं है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं: भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन है आपके: राजतंत्र, जनता की भागीदारी,
सैन्य शासन, तानाशाही। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर है जनता की भागीदारी, जनता की भागीदारी। लोकतंत्र में जनता मतदान करती है, प्रतिनिधि चुनती है और शासन में भागीदारी निभाती है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। कानून की व्याख्या कौन करता है? कानून की व्याख्या कौन करता है? तो आपके ऑप्शन दिए हैं संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग। ऑप्शन जो है सी सही उत्तर है, न्यायपालिका। न्यायपालिका संविधान और कानून की व्याख्या करता है तथा नागरिकों को न्याय प्रदान करता है, नागरिकों को न्याय प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? ऑप्शन है आपके लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ग्राम सभा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर है राज्यसभा। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। राज्यसभा संसद का उच्च और स्थायी सदन होता है। इसमें इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। भारत में मतदान का अधिकार किस आयु में प्राप्त होता है? ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर ए है 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 20 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है आपका 21 वर्ष। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष। अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदान कर सकता है। लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अधिकार है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल है? ऑप्शन है आपके न्याय, राजा, उपनिवेश, तानाशाही। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका सही उत्तर है न्याय। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे लोकतांत्रिक आदर्शों का उल्लेख किया गया है। ये भारतीय संविधान के मूल तत्व हैं। तो ये रहे आपके सिविक्स के 30 प्रश्न जो सीटेट की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो कृपया इसको ध्यान से पढ़ें। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। कमेंट में बताएं कि आप सभी को किस प्रकार का वीडियो चाहिए। आप सभी वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया ऐसा नहीं करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।